सरकार कोरोना के आड़ में किसान आंदोलन को खत्म कर सकती है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, बल्कि खुद राकेश टिकैत ने यह सब बात कही है। आज भारत बंद का असर कहां कहां और कितना रहा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे आखिरी में बात करेंगे सोनू सूद को मिले फोर्ब्स के लीडरशिप अवार्ड के बारे में। सोनू सूद को कोविड-19 का हीरो बताया गया है। इसी में हम कोरोना की लगातार बढ़ रहे खतरे को भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। शुरुआत भारत बंद से ही करते हैं। अगर बिहार के बारे में बात करें तो यहाँ इसका कोई भी खास असर नहीं दिखा। कुछ जगहों पर ट्रेन को रोकने की खबर भी आई, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य होता चला गया। पटना में राजद और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने थोड़ी बहुत आगजनी भी की, लेकिन इसका भी कोई व्यापक असर शहर में देखने को नहीं मिला। शहर के अंदर परिवहन रोज के तरह ही लगभग सामान्य था। बिहार में विपक्षी दलों के विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके चलते विपक्षी पार्टियां पूरी शक्ति के साथ सड़क पर उतरी थी, तो कुछ इलाकों में इसका असर देखने को भी मिला है, जहां जाम जैसी स्थिति कुछ समय के लिए बन गई थी। कल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार कोरोना के आड़ में हमारे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करेगी, लेकिन हम अपने हक को लिए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अभी यह लड़ाई काफी लंबी चलने वाली है। हमने तो नवंबर दिसंबर तक की तैयारी कर रखी है। आज भारत बंद के मद्देनजर किसान सड़कों पर उतरे तो एहतियातन दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों को भी बंद कर दिया गया। वहीं किसान जगह जगह ट्रेन की पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन करते रहे, जिसके कारण कई ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत बंद का सबसे ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में रहा। इन राज्यों में किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को बीच सड़क पर लगाकर जाम कर दिया। वहीं पंजाब और हरियाणा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिला है। किसानों ने दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर को जाम कर दिया था, जिससे परिवहन में काफी परेशानी हुई। रेलवे की तरफ से तो 4 शताब्दी ट्रेनों को आंदोलन के पहले पहर में ही रद्द कर दिया गया था। खैर, भारत बंद की अलग बात है, लेकिन क्या सरकार किसानों से बातचीत करेगी, और अगर बातचीत करेगी तो क्या बातचीत अंजाम तक पहुंचेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सरकार जिस प्रकार से रवैया अपनाए हुए है, उसे देखकर नहीं लगता कि वह कृषि कानूनों को लेकर एक कदम भी पीछे हटेगी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत हर मंच से कह रहे हैं कि यह लंबी लड़ाई है और हमें लड़नी है, और हमने नवंबर दिसंबर तक की तैयारी कर रखी है। आगे यह आंदोलन किस अंजाम तक पहुंचता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कोरोना के दौर में प्रधानमंत्री का यह पहला विदेश दौरा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची। बांग्लादेश पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में 10 लाख डोज कोरोना का टीका लेकर भी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां मौजूद वार मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। खैर, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस एंगल के बारे में जिससे बांग्लादेश दौरे को पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में मौजूद कई बड़े हिंदू मंदिरों में जाएंगे। जब प्रधानमंत्री यह सब कुछ कर रहे होंगे, तब पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए वोट डाला जा रहा होगा। कल पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांग्लादेश में ओरकांडी मंदिर जाएंगे। ओरकांडी मंदिर मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर की है, और हरिश्चंद्र ठाकुर को मानने वालों की बड़ी तादाद पश्चिम बंगाल में रहती है। हरिश्चंद्र ठाकुर को बंगाल में मतुआ समुदाय के लोग भगवान का अवतार मानते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जब उस मंदिर में जाएंगे तो मतुआ समुदाय के लोगों से एक भावनात्मक जुड़ाव होगा। इस समुदाय का काफी ज्यादा असर राज्य के लगभग 2 दर्जन सीटों पर माना जाता है। वैसे प्रधानमंत्री जब बांग्लादेश में मंदिरों में पूजा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि न्यूज चैनल पर भी उनके बारे में चर्चा हो रही होगी। अब इस लिहाज से प्रधानमंत्री के इस दौरे को पश्चिम बंगाल चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। अब आते हैं अंतिम खबर पर। कोरोना महामारी ने जब देश में कदम रखा, तब एक नाम अचानक से काफी सुर्खियों में आया था। वह नाम है सोनू सूद का। प्रवासी मजदूरों की मदद से शुरू हुआ उनका कारवां अब तक थमा नहीं है। अभी भी वे अक्सर लोगों की मदद केवल एक ट्वीट पर कर देते हैं। अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को फोर्ब्स की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। सोनू सूद को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 दिया गया है। सोनू सूद ने इसकी जानकारी
खुद के सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर को शेयर करके भी दिया है। सोनू सूद को फोर्ब्स की तरफ से कोविड-19 का हीरो बताया गया है। अगर सोनू सूद के बारे में बात करें तो उन्होंने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की काफी मदद की थी और इसी के बाद से उन्हें तमाम तरह की उपाधियां मिलती गई। आज की जनता संग शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।